राधे राधे। श्री हरिदास पितृपक्ष आने वाला है और पितृपक्ष में हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं और क्या भोग हमें लगाना चाहिए, पूजा में किन बातों का ध्यान रखना है, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। पितृपक्ष की पूजा जो होती है आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए किया जाता है और ये अत्यंत पवित्र समय माना जाता है। और इसमें क्या दान करना चाहिए और सुबह शाम हमें पूजा कैसी करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। तो पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है? 7 सितंबर 2025 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और असीस मास की अमावस्या तक चलता है, यानी 21 सितंबर 2025 पितृपक्ष समाप्त होगा। तो पितृपक्ष 16 दिनों की होती है। तो इन दिनों में सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप साफ वस्त्र पहने, उसके बाद हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। पितृपक्ष में आप अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो तो पीपल के पेड़ पर आप जल अर्पित करें, तुलसी जी को भी जल अर्पित करें। सबसे पहले हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, उसके बाद हम तुलसी जी में जल अर्पित करेंगे। सबसे पहले हम लोटे में गंगा जल डालेंगे, उसके बाद हम अक्षत, रोली और फूल डाल देंगे। अगर आपके पास फूल नहीं है, लाल फूल नहीं है, तो आप न डालें। उसके बाद हम जल से लोटे भर लेंगे। फिर हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद हम तुलसी जी में जल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को जगा। तो देखिए, घंटी बजा के आप जगा सकते हैं, लेकिन हम घंटी बजाकर अपने लड्डू गोपाल जी को नहीं उठाते हैं। उनको प्रेम से हम ताली बजाकर ही उठाते हैं। कान्हा जी को उठाने के बाद हम उन्हें दूध पिलाते हैं, दूध का भोग देते हैं। याद रहे, दूध का भोग जब भी आप दें, अभी गर्मी है ज़्यादा तो हम ज़्यादा गर्म दूध नहीं देते हैं, नॉर्मल ही देते हैं, ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म, हम नॉर्मल ही दूध देते हैं। और तुलसी दल ज़रूर डालें आप भोग पर, क्योंकि तुलसी दल बिना भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं और हम सब भोग पर तुलसी दल डालते हैं। उसके बाद हम अपने ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। जो भी पात्र आप लेते हैं डेली, वही पात्र आप लीजिए, फिर अपने ठाकुर जी को स्नान कराइए। पितृपक्ष में लड्डू गोपाल जी को जिस जल से हम स्नान कराते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, या फिर आपके पास यमुना जल हो तो उसको आप मिला सकती हैं। हमारे पास नहीं है तो हम गंगा जल मिला लेते हैं और तुलसी पत्ता डाल के ही हम अपने ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपने ठाकुर जी को बहुत प्रेम से स्नान कराते हैं। आप भी अपने ठाकुर जी को स्नान कराएं प्रेम से। उसके बाद अच्छे से पोंछ के हम अपने लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करते हैं। जो स्नान का जल होता है वो किसी आप पौधे पर डाल दीजिए ताकि पैर पर ना पड़े। तो पितृपक्ष में लड्डू गोपाल जी को सफ़ेद रंग का वस्त्र पहना सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग शांति और पवित्र का प्रतीक होता है। पीले रंग का वस्त्र पहना सकते हैं, क्योंकि पीले रंग का धर्म और पुण्य का रंग है। हल्का हरा या गुलाबी कोमलता और भक्ति का भाव होता है, क्योंकि पितृपक्ष जो है ना साधना और शांति का समय है। पितृपक्ष में लड्डू गोपाल जी को काला या गहरा लाल रंग का वस्त्र नहीं पहनाने चाहिए। और सब श्रृंगार करने के बाद आप इत्र ज़रूर लगाएं, क्योंकि इत्र पवित्र माना जाता है, तो इत्र आप ज़रूर समर्पित करें। उसके बाद आप दर्पण दिखाएं अपने ठाकुर जी को। ठीक है, उसके बाद आप मंदिर में विराजमान कर दें। जब आप पितृपक्ष में आप लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करेंगे तो आप अगर अलग से अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उस जगह पे आप पीले रंग के वस्त्र बिछा के लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा ज़रूर करें। हमारे पास पीले वस्त्र नहीं है तो हम
जो भी आपके पास वस्त्र हैं वो आप बिछा सकते हैं। हम भी पर्पल कलर का वस्त्र है तो हम वही बिछा कर ही सेवा करते हैं, और एक है गुलाबी कलर का तो उसको हम बिछाकर सेवा में लेते हैं। पितृपक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जैसी सेवा करती आ रही हैं आप वैसे ही सेवा करते आइए और अपने ठाकुर जी की सेवा करिए। ठाकुर जी को इत्र लगाने के बाद, दर्पण दिखाने के बाद हम ठाकुर जी के पास घी का दीपक जलाएंगे, तिल का दीपक जला लेंगे, या हाँ घी का भी जला सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को आप चंदन से तिलक करेंगे। आपके पास चंदन है तो चंदन का तिलक ज़रूर करें। हम पीला चंदन यूज करते हैं सेवा में, तो हम पीला ही चंदन लगाते हैं। आप भी पीला चंदन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद फूल समर्पित करें अगर आपके पास हैं तो। हमारे पास ये पीला फूल है तो हमने पीला फूल समर्पित किए हैं। बिना फूल के भी आप पूजन कर सकते हैं। बस लड्डू गोपाल जी को आप तुलसी समर्पित ज़रूर कीजिएगा। पितृपक्ष यानी पवित्र पक्ष, जिसमें पूर्वजों की आत्माओं की श्रद्धांजलि दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धापूर्वक किया गया दर्पण या दान से उनका आत्मा शांति और मोक्ष की संभव है। ठीक है, आप प्रेम से दान कर सकते हैं। परिवार को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में आप लड्डू गोपाल जी को केला का भोग लगा सकते हैं, सेव का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं, गुड़ की खीर का भोग लगा सकते हैं, या मूंग दाल से बनी हुई खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं। हमारे घर में तो जो भी खाना बनता है वो पहले ठाकुर जी को ही भोग लगता है, उसके बाद ही सब भोग पाते हैं, प्रसाद पाते हैं। भोग आप समर्पित करें। जो भी आप भोग दें उसमें आप तुलसी दल अवश्य डालें। आप गीता का पाठ करें, घर पर श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें और दूसरों को भी इसकी भक्ति बताएं। साथ ही आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। और शाम के समय भी आप अपने मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें और एक तुलसी जी में दीपदान जरूर करें और भगवान श्री हरि विष्णु जी का या शिव जी का नाम जाप करें। आप अपने घर के आंगन या छत पर खीर, रोटी या कौवे के लिए रख सकते हैं। पितृ भोजन माना जाता है, आप ज़रूरतमंद को भोजन करा सकते हैं। ठीक है, तो पितृपक्ष में हमें क्या दान करना चाहिए? तो आप भोजन, अनाज, तिल, गुड़, शक्कर, वस्त्र, छाता, जूते, चप्पल, साथ में दक्षिणा रख के आप दान जरूर करें। अगर आप सब्जी दान करना चाहते हैं तो आप लौकी, कद्दू, मूली, बैगन इत्यादि सब्जी आप दान कर सकते हैं। पीतल के तांबे का बर्तन आप दान कर सकते हैं। ब्राह्मण या गरीब को आप दान कर सकते हैं। और पितृपक्ष में हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, नाखून, बाल, दाढ़ी बनवाना नहीं चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज यानी तामसिक भोजन से बचें। इतने ही नहीं, जेवर या वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और घर के बड़े काम जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते पितृपक्ष में। क्रोध, लड़ाई और अपमान से बचें। तो देखिए, पितृपक्ष हमें यह सिखाते हैं कि हमारे जीवन की जड़ें हमारे पूर्वज हैं। उनके आशीर्वाद के बिना सुख और समृद्धि संभव नहीं है। इसलिए इस पितृपक्ष में हर पुण्य कर्म उन्हें समर्पित करिए और अपने घर परिवार को आशीर्वाद से भरेंगे। पितृपक्ष में सेवा को बोझ ना माने, बिल्कुल उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य माने और सेवा करते रहिए। जो व्यक्ति अपने पितरों और भगवान का सम्मान करता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आएगा, कभी भी जीवन में धन का अभाव नहीं आएगा। सुख समृद्धि हमेशा उनके घर में
बनी रहेगी। पितृपक्ष में लड्डू गोपाल जी की सेवा करें और अपने पितरों की आत्मा की शांति प्रदान करें। और हाँ, दोपहर में भी लड्डू गोपाल जी को सात्विक भोजन जरूर कराएं, जैसे हम कराते हैं। सुबह का भोजन अलग, दोपहर का भोजन अलग। जैसे खीर, दूध, फल या गुड़ का भोग लगा सकते हैं। भोग का एक भाग आप ब्राह्मण को या गौ माता को अर्पित करें और यदि संभव हो तो अन्नदान कर सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष में दान का विशेष महत्व होता है। देखिए, लड्डू गोपाल जी के सेवा के साथ यदि आप भूखे को भोजन कराते हैं तो आपके पितर और असीम प्रसन्न होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिदास।